चलो भाई, लाइव आ गए हम लोग। हाँ हाँ, भाई। राम राम, क्या हाल है? बस भाई बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओ, कोई सब दिक- बढ़िया ठीक ठाक उधर? सब ठीक ठाक है। इंडिया हाँ। मैच भी जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया से। हाँ भाई। तो इस बार इंडिया 3 दिन में मैच जीत गया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम था। तो हाँ लोग हाँ बोर हाँ हो रहे थे। हाँ हाँ तो हाँ, इस तो समझिए। कपिल शर्मा शो के बाद सेकंड बेस्ट जो एंटरटेनमेंट चैनल है, जी न्यूज। उसने सोचा कि बहुत साल पहले मैं स्टिंग चेतन ऑपरेशन किया शर्मा शो करता था। बनाते हैं। बहुत साल पहले मैं स्टिंग ऑपरेशन किया करता था, जब मैं हाँ दिखाता हाँ था हाँ कि मंत्री के घर कूद गई बिल्ली। वैसे शो जब बनाते थे वो लोग, तो तब वो लोग स्टिंग ऑपरेशन किया हाँ करते थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो हाँ हाँ उन्होंने, भाई ने, एक हमारे चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा हाँ जी, जो जिन्होंने एक हाँ समय जावेद मियांदाद से लास्ट बॉल पर सिक्स खाई थी। और और हैट्रिक भी लिया था, तो काफी नामी गिरामी है हाँ अपने समय के। तो उनका एक हाँ स्टिंग हाँ ऑपरेशन हुआ है, और उससे हाँ बहुत सारे खुलासे हुए हैं। तो एक एक करके उस बारे में हाँ जरा बातें करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने देखा, और देखा तो क्या देखा? हाँ भाई, मैंने देखा। मतलब सबसे पहले तो मैं चौंका, ठीक है, कि ये हुआ हम्म। क्या। क्योंकि हम्म। एज सच, क्योंकि चेतन शर्मा को, चाहे बहुत बड़े खिलाड़ी ना हो, पर नाम बहुत बड़ा है चेतन शर्मा का। मतलब एज सच कि सेलेक्टर रहे हैं, और क्या नाम से, कमेंट्री भी करते हुए आए हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। तो थोड़ा सा पहले तो मैं चौंका, और चौंकने के बाद जब मैंने देखा, तो उसमें मतलब अब मैं, क्योंकि जी न्यूज पर ही, बिकॉज दे आर द सोर्स, राइट। तो हाँ। जब मैं जी न्यूज पर देख रहा था, तो जी न्यूज वाले तो डोपिंग के आरोप भी लगा रहे थे, और जी न्यूज वाले क्या बोलते हैं, ईगो क्लैश के आरोप भी लगा रहे थे, और जी न्यूज वाले ये भी आरोप लगा रहे थे कि कैसे मतलब हाँ, मतलब कैसे दो बड़े प्लेयर्स आपस में टकरा रहे हैं, और देश को नुकसान हो रहा है, ये वो। तो वो सारी चीज, हाँ, वो ये भी बता रहे थे कि हम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें चल रही थी। तो पहले तो मैं चौंका, और चौंकने के बाद मतलब वो बड़ा ही अजीब अजीब किस्म का एक डिस्कशन चल रहा था उसमें, राइट। एंड आई थिंक सबसे पहले तो वो वही शुरू कर रहे थे कि ईशान किशन की ने जो 200 मारा है, उसकी वजह से किस किस को परेशानी हो गई है ना। अच्छा, किसे हुई है अम, भाई? भाई वो बता रहे थे कि ऋषभ पंत और शिखर धवन और हम्म। शुभमन गिल, है ना। और फिर वो ये बताते हैं कि ये जो है, ये शुभमन गिल की 200 के पहले लिया हुआ वीडियो है, 18 दिसंबर को लिया हुआ वीडियो है, राइट। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि ये टुकड़ों में लिया हुआ वीडियो है। ये मल्टीपल बार ये बातचीत हुई है चेतन शर्मा जी के बीच में और इनके बीच में। तो ये है। बाकी शर्मा जी भी बता रहे हैं कि अरे मैं तो मतलब मेरे कहने से ही ऐसे होता है, और मेरे कहने से ही मुझसे कहते हैं कि सर थोड़ी सी चोट है और हमें खिला लो, है ना। जसप्रीत बुमराह चेतन शर्मा को बोल रहा है कि सर खिला लीजिए ना प्लीज। सर हम अब फिट पता है, हैं। जो चेतन शर्मा कोई बेटा या बेटी होगा, तो उनको हाँ स्कूल में बोला जाएगा। सब बोलते हैं ना कि शर्मा जी के लड़के को देखो। आप हाँ हाँ बोलेंगे हाँ हाँ। शर्मा जी के बाप को देखो, पूरे देश को बदनाम कर रहा हाँ है। हाँ शर्मा जी हाँ। के बाप को देखो, बेटा वाला बात खत्म। बेटा वाला हाँ, बात तो खत्म। ट्विटर पे किसी ने वो 3 मिनट का वीडियो शेयर किया है। ओ जरा अच्छा। हम लोग जरा हम लोग क्लियर सुन लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वुड जरा हम लव टू लोग डू दैट। या हम लोग फ्री क्लियर सुन कंटेंट। लेते फ्री कंटेंट। हैं। हाँ, तो बताइए। वही हम लोग क्लियर उसको सुन लेते हैं कि भाई बात क्या है आखिर। हाँ भाई बिल्कुल। बस ये बताना कि आवाज तुम्हें आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है? नहीं, हाँ। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। तुम्हें नहीं आ रही है? नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं। नहीं आ रही है। ओके, तो हम लोग बस देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ मतलब वो आई गेस यहाँ साइड में तो दे ही रखा है। हाँ, एक सेकंड। यस। जी। On the other hand, Virat went to the media and said that the president never told him anything about this. That's what created the controversy. हाँ हाँ हाँ। मतलब यार बताओ, विराट, ना विराट कोहली ने इस बारे में कुछ इतना बड़ा वो बनाया है, ना सौरव गांगुली ने इतना बड़ा कुछ इसका मुद्दा बनाया है, पर गुरुजी तकिए पर एक हाथ रख के
शेखी मारते हुए कह रहे हैं। ठीक है। हाँ। विराट डिड नॉट हियर इट, मतलब जो बंदा बहुत छोटे छोटे निक सुन ले रहा है वो जूम कॉल पे कुछ बात नहीं सुन पा रहा। मैं ये मतलब जब ये बोलते हैं ये बात तो ये सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं, आई इन्होंने हैव दो नो। इन्होंने दो बातें बोली अभी कि हाँ ऑब्वियसली विराट झूठ बोल रहा था। हाँ 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 उसने बोला था, फिर बोला कि नहीं नहीं जूम कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, 9 लोग थे, हो सकता है उसने हाँ, सुना नहीं होगा। सुना नहीं होगा, हाँ। भाई एक ही बात बोल लो। एक ही बात बोल लो। लेकिन पता है इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली, वो ये है कि मतलब शर्मा जी जो है वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, तकिया पर हाथ अरे रख। मेरे पास सेम तकिया है। है ना। और शर्मा जी जो है वो हो सकता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप थोड़े से, या तो आप बहुत बड़े आदमी हो, या आप जब आप थोड़े बड़े आदमी होते हो ना, तो आपको मतलब आप दूसरों को दिखाना चाहते हो कि वो शेख ही एकदम क्या, अरे भाई मुझसे बड़ा तो कुछ नहीं, अरे अरे वो जानते हो उसे विराट को, अरे हम 9 लोग बैठे थे, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, हमें सुनाई दिया, तो हो सकता है ये भी चल रहा हो, है ना। मतलब यार अब क्या, मतलब जो आदमी अ, कैसे कहा जाए कि मतलब, बिकॉज अभी ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली झूठ बोल रहा है, राइट। अब यार ये तो मतलब ये तो एक अलग ही तरीके का मतलब इल्जाम सा ही है ना कोहली के ऊपर, और मतलब नॉट इवन एज अ फैन बट इवन एज अ वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सन, है ना। यार पता नहीं ऐसे झूठ बोल लेते होंगे, मुझे नहीं पता इतने आसानी से झूठ बोल दिया जाता होगा इन्हें। So Kohli lied. Why did Virat have to say that he was traveling to South Africa as the captain of Indian cricket अबे team? उसने ऐसा क्यों बोला उसके लिए उसको झूठा थोड़ी बोल दोगे भाई, वो भी तो एक हाँ वही ना। इंसान है। हाँ, ही कैन ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। there was no reason to bring this topic up, but he did so deliberately. हाँ मतलब, भाई कैप्टन कैप्टनसी की बात में तो किसकी बात करे क्या। हाँ 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 हाँ। What व्हाट is इज the द ट्रूथ। कैमरा एंगल बदल गया भाई इसमें? हाँ वो देख रहा होगा, बहुत देर से फोन को देख रहा तो नीचे कर लिया भाई ने। हाँ, हम्म। Virat was lying as his personal matter that became a controversy. BCCI वो बार बार पूछ रहा है, व्हाई डिड विराट कोहली लाई। और निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आज चेतन भाई मूड में है। दो हाँ चार बातें हाँ और निकल जाए। ये हाँ भी बता दे कि घर में उनकी दाल खराब बनती है। भरोसा थोड़ी है। हाँ, यही है। भरोसा थोड़ी है उनका। हम्म, out as a Ganguly wanted him out as a captain removed. रिमूव। The gravity, this is a huge thing. खुद ही बोल रहा है। लग रहा है हाँ मुझे उसको पता है कि हाँ आज भाई कोई पूछ रहा है तो आज हाँ, मैं तो मैं बताऊं कि बता भाई देता हूँ। असली हाँ मामा मामा मैं ही हूँ टीम का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम्म। वही, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये वही है। ये घर के कंफर्ट में किसी से पर्सनली हम्म। होता है ना, कभी कभी शेयर करते हैं कि अरे वो, हाँ ठीक है। Clash of two egos, one who thinks that Ganguly has removed him from captaincy, but it backfired. क्या ही है यार, मतलब इससे ज्यादा दुखी चीज नहीं हो सकती किसी को। कल परसों रोहित शर्मा का इतना बढ़िया एक वो आया वीडियो ना, हम्म। जिसमें वही बोल रहा है कि यार जब हम मतलब जब मैं खेल रहा हूँ तो हम्म। खेलते वक्त क्या हो रहा है कि अरे ये क्या, सिराज कोहली। सीन इनसाइड चेतन चेतन शर्मा हाउस। ये तो बेस्ट है। हार्दिक और चेतन। बेस्ट। वही इनकी मैं तो नौकरी गई भैया। यू कैन भाई पुट इट। अब कैसे अब बोल ये सकते देखो, हैं अभी भाई ऐसे। मिसकोट भी हो रहा है, अभी मिसकोट भी हो रहा है। Ganguly did not favor Rohit, but he never liked Virat. You can put it in this way. अभी मिसकोट भी हो रहा है ना। हो सकता है कि उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, सारी चीजें हों, मतलब जब आप प्रोफेशनल कोई काम करते हो, है ना, तो यू आर ऑलवेज लुकिंग एट थिंग्स मच बिगर देन यू, है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप प्रोफेशनली, अब पर्सनली हो सकता है कि उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, लेकिन प्रोफेशनली उस समय वो डिसीजन बीसीसीआई को सही ना लग रहा हो,
कि विराट कोहली को कैप्टन नहीं रख सकते या स्प्लिट अरे कैप्टन नहीं कर सकते। अरे बट भाई, हम्म ये गांगुली या कोई भी वो है, मैं हम्म बोल रहा हूँ कि 11 मेन जो करेंटली खेल रहे हैं टीम में, हाँ बिल्कुल। टोटल 20 लोगों की टीम है। हम्म बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स हैं, गवर्नमेंट से थोड़ा ये है प्रेशर कि भाई पिछले 9 साल से आपने कुछ नहीं जीता है। ऐसा हम्म थोड़ी है, रिव्यू तो होता ही है, मीटिंग्स होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे कई खिलाड़ी अपने अपने क्रिकेट टीम के, अपने अपने आईपीएल के भी कैप्टन हैं। कैप्टन हाँ। तो उनके जीवन में इतनी चीजें चल रही हैं, तो क्या ईगो क्लैश नहीं होगा? इट इज। हाँ अब घर में 6 लोग होते हैं, हाँ बिल्कुल। एक आदमी के घर में 3 लोग थे हम्म, वोट देने वाले, और दो ने ही उस आदमी को वोट दिया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, तो जब घर में ही नहीं होता है इतना, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? और उसको बिल्कुल ऐसे ईगो क्लैश वो सब क्यों बोल देते हैं भाई? अरे हाँ। भाई, ये बोलना चाहोगा, दूसरे लोग नहीं माने, इट इज ऑफ जरूरी है हर चीज मानना सब कुछ की। अभी हम्म। तक रन आउट क्यों होते हैं? तब तो फिर जब हर चीज सबकी मान ही लेते हैं तो बिल्कुल वो फैसले तो ले नहीं पाते। मुझे हाँ लगता है ये सारी बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता, गांगुली ने हटाया नहीं हटाया। अरे भाई, प्रेसिडेंट तो हटा सकता है। बिल्कुल। अब मैं जब वही धोनी बता रहा हूँ ना, बहुत जब एक धोनी ने बहुत बोला था जब भाई धोनी ने एक बोला था कि भाई हाँ। जो ओल्डर प्लेयर्स हैं वो अच्छा रन नहीं लेते, तो भाई हमें यंगर प्लेयर्स चाहिए, सॉरी अच्छा वो फील्डिंग नहीं कर पाते, वो स्लो हैं, तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। भाई हम्म, कैप्टन उसका फैसला हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। अगेन मतलब वो एक बहुत प्रोफेशनल चीज है, राइट। यस। कुछ भी मतलब इसके अंदर कोई भी पर्सनल चीज तो है ही नहीं, बट लेकिन अब ये क्योंकि ईगो तो पर्सनल होती है ना। ईगो तो मतलब अब आप आपके अंदर है, तो अब वो बहुत पर्सनल उस पर उतर आया है ये मैटर, वो ये अनफेयर है बहुत ज्यादा। और ये कोहली के लिए भी अनफेयर है, और मेरे ख्याल से ये चेतन शर्मा के लिए भी अनफेयर है। और वो अनफेयर इसलिए है कि हो सकता है कि वो अपने घर में बैठ के किसी के साथ वही मतलब गपबाजी कर रहे हो, ठीक है। और गपबाजी में उन्होंने कुछ फालतू इकट्ठा करके बोल दिया हो। उन बस वही है कि अब ये पर नाम अननेसेसरी एक चीज है, अननेसेसरी एक आप बादल बना दिए हैं, बात है राइट। कि आपका एक पोजीशन है जिसके अंदर मीटिंग रूम में जो फैसले होते हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं। बिल्कुल हाँ। तो आप वहां की बातें ऐसी बता दो कि अरे भाई हम तो तीर हैं, हमने ये किया, पर जब आप हम्म, नाम ले लेते हो ना, नाम नहीं लेना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाम लेना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल नाम अगर आपने ले लिया हम्म, तो ये गलत हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, फिर दूसरी बात इन्होंने, ये तो चलिए हो गया। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि आ, बुमराह के बारे में, वो सुना? हम्म, क्या चीज क्यों खेलना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया वो वाला हाँ। हाँ नहीं, वो मैंने टीम को या सिलेक्टर्स को बोला था कि वो खेलना चाह रहा है। सिलेक्टर्स को बोला था कि नहीं, 2 मैच तक उसको रेस्ट ऐसे, 3 मैच तक रेस्ट देते हैं, चौथे से खिलाएंगे उसे, क्योंकि हम्म फिर T20 वर्ल्ड कप में जाना है ऑस्ट्रेलिया में। पर नहीं, हम्म उस जबरदस्ती आया कि नहीं मुझे खेलना है, खेलना है। सेकंड मैच खेला तो उसके बाद देखा कि उसकी बॉडी ही नहीं मुड़ रही है, बॉडी हम्म मुड़ ही नहीं पा रही है। फिर हम्म उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप में गया, सेकंड मैच के बाद खेल नहीं पाया, और 4 ओवर में 50 रन ठुकवाए उसने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। ये पॉइंट था। तो उससे उससे उसका ये कहना था कि जो क्या बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह मतलब खिलाड़ी जो हैं, वो हम्म मेडिकली फिट नहीं होते पर फिर भी खेलना चाहते हैं। हाँ मतलब वही है एंड वही ही है। मेड ए स्टेटमेंट दैट हाँ, कि ये सारे तो बहुत खिलाड़ी बदमाश हैं और बड़े बड़े स्टार हैं, इनके पास तो हाँ, फोन करते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, और इनको पता है कि हाँ, एंटी डोप वाला कुछ लेना है इनको। अबे तुम मतलब ये 200 करोड़ के होंगे, तुम तो 20,000 करोड़ के हो तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं आ सकते क्या एक फोन करने पे? मतलब ये कितनी अजीब बात है कि उनके पास डॉक्टर आ जाते हैं, तो तुम्हारे पास भी डॉक्टर आ सकते हैं। भाई तुम इस तरीके का मतलब वो बनाओ। अब तुमने क्या किया, तुमने ये जो टर्म इस्तेमाल किया कि ये तो बदमाश है, राइट। अब बदमाश कहीं कहीं बहुत वैसा टर्म भी होता है कि अरे बच्चा है बदमाशी कर रहा है, राइट। और कहीं कहीं टर्म को आप अब और जो मीडिया है वो क्या कर रहा है, वो बदमाश टर्म को बहुत बड़ा बना देगा, है ना, कि बदमाश कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो वो तो डोपिंग करते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, है ना। अननेसेसरी एक एक मतलब राई का पहाड़ टाइप बना दिया ना आपने, कि हाँ अब बदमाशी होती है, इंजेक्शन लेते मेरा होंगे। मेरा तुमसे सवाल है हाँ हाँ। कि जो हायर लेवल पे एथलीट्स होते हैं हम्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट हम्म ओनली इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम्म उन पे हमेशा आरोप लगते हैं, हर महीने, हर सप्ताह और हर साल आरोप लगते हैं कि वो हम्म, डोपिंग करते हैं। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। सो आर यू सरप्राइज्ड? नहीं नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल।
और मतलब मेरा तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई इंजेक्शन ले रहा है तो भाई तुम मैकेनिज्म बना दो, तुम उनके डोप टेस्ट कर लो, वीकली कर लो, पोस्ट मैच कर लो, बहुत सारे मैकेनिज्म है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, राइट भाई, तुम्हारे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तुम्हारी जो ये मतलब वुमेन प्रीमियर लीग की जो एक टीम है वो पूरे पीएसएल से बड़ी है, तो पैसे की तो कोई कमी तुम्हारे पास है नहीं। तो जब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है तो इस तरीके की जो क्लैरिटी है सिस्टम, राइट, उसको भी लेके आओ तुम। और वो तो तुम्हें लाना नहीं है, सवाल उठा उठा देना है, और सवाल उठा के ये कह देना है कि नहीं वो 85% फिट होते हैं, फिर इंजेक्शन लगा लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर अरे तो तुम फिर नौकरी क्यों कर रहे हो, छोड़ दो फिर, है ना। तो ये तो अजीब ही है, मतलब बहुत ज्यादा। एंड अगेन आई एम नॉट सरप्राइज्ड, भाई कोई भी प्लेयर है वो ये चाहेगा ही कि मैं एक नहीं मैं 10 मैच खेलूं, राइट, वो ये क्यों चाहेगा कि मैं एक भी मैच में खेलूं, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये सब से ये पता चलता है कि अभी तक जितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं हम्म। उसमें कहीं अभी तक धोनी का नाम नहीं आया है। हाँ धोनी इतने साल खेला, इतने हाँ साल खेला। हाँ नॉर्मली ये सारी कंट्रोवर्सी में चाहे फिटनेस से रिलेटेड में कोई कोई आया नहीं। और मुझे हाँ। लगता है कभी झारखंड बिहार के खिलाड़ी कभी नाम आएगा भी नहीं। सुबह उठे वो उनको धुसका और पूरी कुछ पता सब्जी नहीं है पूरी भाई। सब्जी और जलेबी खाकर बड़े हुए हैं। चावल दाल भुजिया और लिट्टी चोखा खाकर बड़े हुए हैं। उनका है कि हाथ पैर ठीक है पहले से ही, जो मिल रहा है खा लो। दवा इंजेक्शन देख के ही बोलते हैं कि यार ये सब क्या दे रहे हो, ये सब समझ में नहीं आता मुझे। ये जो दिल्ली वगैरह में है ना उनको पता होता होगा, ओ ये ऐसी दवा है, ये ऐसी दवा है। मतलब ठीक है, मतलब फॉर मतलब हम लाइटर नोट ये बात ठीक है, बट मतलब अगर कोई दिल मतलब कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर किसी कोई कहीं चोट लग रही है, राइट, और अगर एक बीसीसीआई ने कहा है कि भाई ये 10 दवाइयां हैं, इन 10 दवाइयों को आपको नहीं लेना है, और वो बच्चा वो 11वीं दवाई लेके सही हो रहा है, तो उसमें क्या गलत है ना। वो डोप में नहीं आती, अब वो डोप में इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारी लिस्ट में नहीं है। सिंपल सी बात ये भी तो है ना, मतलब इसको कोई इतना बड़ा चढ़ा के क्या है कि वो डोप में नहीं आती, तो फिर मतलब ठीक है, अगर किसी वो के लग गई है और कोई उसको रिकवर होना चाह रहा है तो आई डोंट सी उसको एनी प्रॉब्लम इन उस दैट। उसको वो इस सेंस में ले रहे हैं कि जो दवाइयां जो उस डोप टेस्ट में नहीं आती उनमें से कई दवाइयां ऐसी भी है जो परफॉर्मेंस इनहांसर भी होती हैं। हाँ तो ले आओ तो उनको। पर वो अदर टीम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है ना, कि एक टीम जो है आईसीसी हाँ के कोड के हिसाब से बिना हाँ परफॉर्मेंस इनहांसर के खेल रही है, हाँ हाँ एक हाँ। टीम विद परफॉर्मेंस इनहांसर के खेल रही है। तो मैं तो कह उस रहा हूँ कोड ऑफ कि कंडक्ट को ब्रीच कर रहे हैं ये। मैं तो ये बोल तो रहा हूँ ये कि इसलिए मुद्दा बन रहा है। जो भी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर जो भी दवाइयां आ रही हैं, आप हम्म। सब ले आओ ना भाई। अब आईसीसी ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब कोई ऐसा झोला छाप डॉक्टर लेके बैठाया ठाके वो प्रिस्क्राइब कर देगा कि पैरासीटामोल मत लेना और ये मत लेना और वो मत लेना, है ना भाई, वो भी तो सोच समझ के कुछ दवाइयों को कर रहे हैं ना। तो जब उन्होंने वो कर दी, मेरा सवाल ये है कि 20 दवाइयों की लिस्ट है, राइट, जो कि मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर्स ने और मतलब एक्सपर्ट्स ने बना के दी है, और अगर उन 20 दवाइयों के बाहर कोई 21वीं दवाई ले रहा है, राइट, किसी भी पर्पज से ले रहा हो, उसमें क्या दिक्कत है, मतलब मेरे को तो उसमें कोई दिक्कत नजर ही नहीं आ रही, नहीं पर वो राइट। अलाउड नहीं है ना। नहीं 21वीं दवाई अलाउड अगर नहीं है तो आईसीसी लिखे उसको अपने उसमें कि भाई अरे अलाउड। पर वो बिना उसके ले नहीं सकता ना दवा। इसके भाई वो आईसीसी पर अपील कर सकता है कि मुझे ये दवा लेना है, पर वो बिना बताए ले नहीं सकता ना दवा। नहीं तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि वो वही तो वो लिस्ट के अंदर जो भी आईसीसी की लिस्ट के अंदर दवाई है वही तो दवा नहीं ले सकता ना वो। नहीं नहीं, उल्टा है। अच्छा। यहाँ पे है, एक बार क्या हुआ था, केएल राहुल नहीं, एक और कोई खिलाड़ी था। अरे वो उसने कफ क्या सिरप हुआ, पी लिया था उसने, हाँ, तो मुझे उसने नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ ओवर द काउंटर कफ सिरप पी लिया था। हाँ 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 इवन हाँ। वो भी अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं था, तो हाँ हाँ, हाँ। टेक्निकली आईसीसी की जो लिस्ट है अच्छा उसमें है वो क्या समझ क्या गया। आपको अलाउड है, उल्टा हाँ। है। अरे ले। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी लेना है तो अपने मेडिकल उसको फोन करो, बोलो हम्म। कि मैं ये ले रहा हूँ, वो आपको ईमेल, वो आपको लेटर बना के देगा कि आप ये ले फिर तो सकते हैं। फिर तो बड़ा ही फिर तो ये सिस्टम ही भाई मतलब तो सिस्टम ही फ्लॉड है वो मतलब नहीं, वो इसीलिए है कि सिस्टम टू भाई, एक्सप्लॉइट। वो इसीलिए है कि भाई बाकी लोग दुनिया भर में, इंडिया तो चलो, इंडिया के हाँ लोग उतना नहीं है, बाकी लोग दुनिया दुनिया में ही कुछ गॉड भी है कर तो सकते हैं, कुछ हाँ भी कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। अब क्रिस गेल नहीं तो पता चला 600 मीटर का छक्का मार रहा है, भरोसा नहीं है ना भाई। कोई कोई भी दवा बना। शॉलिन सॉकर देखा है मूवी?
हाँ 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 हाँ, हो सकता वैसे वैसा ही हो है। जाएगा मैं वो तो। लेकिन चावलिन चौका टाइप किया नहीं ना इन्होंने, दवाई नहीं लेके। नहीं, कुछ नहीं किया। हार तो रहे हैं सारे सेमीफाइनल हाँ फाइनल, तो काहे का दवाई ले रहे हैं? हाँ, कोई उस फायदा नहीं है दवाई लेने का। उस दवाई, उस उस आदमी को पकड़ो जो तुम्हें डोप का दवा दिया है इनको। हाँ 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 कि साल तुम्हारे से कुछ होता रहा है नहीं। हाँ गाली हाँ अलग से खा रहे हो सोशल मीडिया पे सब लोग। हाँ। सही है। तो ये, हाँ। और ये कंट्रोवर्सी का अब ये नुकसान हो गया कि अरे कोई पूछ ना ले। जब प्री सेकंड सेकंड टेस्ट मैच का जब प्री प्रीव्यू होगा, उसमें कोई पूछ ना ले कि इस बारे में आपका क्या कहना है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से, और वो वो- कोई कमेंट ना मार दे। कोई नहीं, द्रविड़ आएगा, द्रविड़ सवाल का जवाब देगा। मुझे नहीं लगता है किसी प्लेयर को भेजेंगे इस तरीके के सिस्टम में। अरे ऑस्ट्रेलियन से तो पूछ सकते हैं। क्या? तो इंडियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया। का भरोसा नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, कि रीसेंट कंट्रोवर्सी को देखते हुए आपका क्या प्लान हो सकता है, हाँ। कि और आपने भी कुछ ऑस्ट्रेलियंस तो लिया है वैसे, क्या? ऑस्ट्रेलियंस तो वैसे ही भरे भरे बैठे हैं, उनको तो ये लगता है कि अरे, जो पिच है उसमें भी डोप टेस्ट हो रहा है। वो उसमें भी देखा तुमने, इंजेक्शन लगाए हुए ये हैं। नया वाला देखा? फॉक्स तो क्रिएट ने क्या किया, क्या? मैच खत्म होने के बाद हाँ हाँ, देखा मैंने वहाँ। उन्होंने पानी डाल दिया पिच पे कि मैच तो खत्म हाँ। हो गया, अब आगे करते हैं, बोले कि हमको खेलने नहीं दे रहे। अबे 3 दिन तो खेले, हार गए, अब तो छोड़ दो उस पिच को। अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है। फॉक्स फॉक्स क्रिकेट ने बड़ा सा दिखाया। एक और हाँ चीज, हाँ एक और चीज, हाँ। फॉक्स क्रिकेट ने एक और आर्टिकल निकाला, अरे बहुत शानदार आर्टिकल है, तुम देखोगे पागल हो जाओगे। अब क्या निकाल दिया इन्होंने? अरे मतलब, वो वहां का जी न्यूज है लग रहा है मुझे। अभी दिखाता हूँ मैं। सकता है भाई। फॉक्स क्रिकेट, आ नॉट दिस, नॉट नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, ये तो उनका आईपीएल का है, सॉरी, डब्ल्यूपीएल का है। हम्म। या टाइटल पढ़ो इसका। The third one has been moved to a new venue. Beverages. अरे यार, हद है ये। उसके बाद देखा डॉट 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 डॉट। 12.50, ये इंदौर चला गया ना ये? हाँ वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ लिखा ही हुआ है यहाँ पे, हाँ इनसफिशिएंट। तो हाँ, मतलब पर मेन पॉइंट, मेन उनका ये है मुद्दा हाँ कि जानबूझकर, जब टीम देखती है, जब बीसीसीआई देखती है कि मैच कहाँ कराना है, देखती है हाँ किस प्लेयर का कितना एवरेज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो पहले पिच डिसाइड होता है, फिर हाँ टीम सेलेक्ट होता है। हाँ हाँ, आई थिंक यही मतलब हर हर मीटिंग में ये एजेंडा होता होगा कि पहले देखो किस किस को डोपिंग करवानी है, किस किस को नहीं करानी है। अच्छा, हाँ, इनके ईगो क्लैश हो रहे हैं और ठीक है। और उसके बाद ही सोचते होंगे कि अच्छा अब देखो एवरेज किसके कहाँ पर कितने हैं। 12.5 का एवरेज अश्विन का है वहां पे, ठीक है भाई, वहां करा दो। हद है यार इन लोगों की भी। ये इसलिए अक्षर पटेल ने ये पता नहीं कौन सबसे ज्यादा विकेट कहाँ पर लिए हैं यार, ये शायद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही लिए हैं ना, हाँ 13 हाँ, विकेट है जब इंग्लैंड के खिलाफ, है ना? तो हाँ उसका उसका एवरेज नौ क्या है? नौ नौ वगैरह का एवरेज है उसके। ओहो, अनफेयर टू हैशटैग अनफेयरनेस टू अक्षर। ईगो क्लैश हो गया। ये अ, इसमें बहुत बहुत, ओ मैन द वे दे स्ट्रेच, ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ, still crying, I'm not crying, what are you gonna do? You have sowed more seeds of doubt in the minds of us Aussies batsmen than Ashwin and एब्सोल्युटली। Jadeja combined. तो एवरेज सोच के जाएंगे अब वहां पे। 12.5, 12.5। हाँ। हद अ, है। वही तो, ये भी चल रहा है। ये ठीक है। अच्छा है, कंट्रोवर्सी एकदम बढ़िया चल रही है क्रिकेट में। चलने दो भाई, बढ़िया है, मजा है। अरे मतलब वो तो, एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई मेरे को तो ये चेतन शर्मा वाली भी ठीक है, नौकरी जाएगी शर्मा जी की, ये तो मुझे लग रहा है ना? जानी भी चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंशियल चीजें आप इस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते।
राइट भाई, जब प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं निकालते, है ना, तो यार तुम कैसे, मतलब और स्पेशली मतलब ऐसे तो हो नहीं कि तुम मतलब वहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो भाई, तुम चीफ सेलेक्टर हो तो तुम्हारी तो जिम्मेदारी ही बढ़ जाती है। तो तुम मतलब एटलीस्ट एक जिम्मेदार प्रोफेशनल की तरह ही काम कर लेते, है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अह, और मुझे मुझे लगता है जितने भी कंट्रोवर्सी के उसने पॉइंट उठाए हैं, जितने भी उठाए हैं, हाँ उनमें से 90% पॉइंट वैसे हैं जो कोई भी 10 लोगों की मीटिंग में बातें होंगी। हाँ डेफिनेटली, और 90% ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक एक बारी बात हो चुकी है पहले। और वो खुद बोल रहा है कि टोटल 2,500 क्रिकेटर नॉर्मली वर्किंग है इंडिया में, सब हम्म रणजी को और जितने भी तरह के ट्रॉफीज होते हैं, आईपीएल, सब कुछ मिलाकर इतने हैं, तो हम हम्म किसको किसको देखेंगे। अरे हम्म। भाई तो चुप रहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और तुमने सारे बड़े नाम ले लिए, गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, बस 4 ही नाम लिए गिन के। हाँ, इनसे बड़े नाम तो कोई है नहीं। अब सी, अच्छा, वो अश्विन का नाम लिया, अश्विन उसको पेलता ट्विटर पे जाकर। हाँ और ट्विटर पे नहीं, वो यूट्यूब पे भी फेल देता है आजकल, वो बड़ा हाँ, अच्छा हुआ है उधर यूट्यूब पे भी। हाँ। अरे देखो, सबसे इस चीज से एक और नुकसान जो हो सकता है ना, होना तो नहीं चाहिए वैसे, आई थिंक अगेन रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों बहुत ही प्रोफेशनल मैच्योर क्रिकेटर लगते हैं मेरे को, राइट। हम्म। इस समय अगर टीम में ये बात पहुंचती है ना, पहुंचेगी यार, ऐसा तो हो नहीं अरे, सकता कि नहीं अरे भाई, पहुंचेगी। जब मेरे तक पहुंच गई, तुम्हारे तक पहुंच गई तो तो मतलब देन वो साथ में उनको खेलना है यार, है ना। तो वही। हो सकता है कि केएल राहुल आउट हो जाए, पुजारा आउट हो जाए, कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेल रहे होंगे, राइट। तो मतलब उनको साथ खेलना है, राइट। तो यार ऐसे में इस तरीके की बात होना बहुत गलत है। और और ये जब है, जब पब्लिक फोरम पे दोनों ने एक दूसरे की बढ़ चढ़ के तारीफ करी है ना, और दोनों ने एक दूसरे को खूब सपोर्ट भी किया है भाई। मैंने दोनों ही रिजीम में देखा है, विराट कोहली की रिजीम में जब रोहित एकदम, शर्मा एकदम, दोनों एकदम। नहीं आ रहे थे, तो विराट कोहली ने मतलब मजाक उड़ाया लिटरली जर्नलिस्ट का, अबे क्या बात कर हाँ, हाँ, कि रोहित शर्मा को रहे T20 से निकाल दोगे। हो? हाँ, है ना। और सेम रोहित शर्मा ने विराट कोहली के लिए किया है कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, जब इतनी बड़ी कमराडरी है टीम में, है ना। और फिर हम्म। इस तरीके की बात आती है तो फिर सही नहीं होता। होपफुली इसका कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि अभी 3 मैचेस और हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक वही, है। वही समझ नहीं आता मुझे। हाँ ये पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ। और सबसे बुरा ये लगता है कि मतलब उस आदमी को नीड नहीं है कुछ ऐसा बोलने की। हाँ उस डेफिनेट। आदमी को इतना कुछ मिल रहा है, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट से मिल रहा है उस आदमी को, टीम से मिल रहा है, सारे लोग उनको जानते हैं, इवन पब्लिक भी नाम जानती है उसको, बड़े बड़े शोज पे बुलाया जाता है। जब आपको इतना मिल रहा है, और हम्म, हर हर घर के अंदर 10 सारी सच्चाइयां होती है छुपी हुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी के अंदर होती है 10 गलत काम जो हमने किए हैं, 10 अच्छे काम जो किए हैं वगैरह। क्यों भाई पब्लिक में लाना? हम्म क्यों लाना? मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? हम्म भाई मैं भी चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उनको दिखे ना कुछ गड़बड़ है, मैं टीम के लिए खेलूं। बिल्कुल। तो वो पता नहीं कैसी कैसी बातें। और उसको उसको जी न्यूज तो ऐसे दिखा रहा है हाँ कि हाँ एक अमेरिका चांद पे गया था। हाँ, और एक कि मैं चेतन दूसरी चौहान। बड़ी चीज यही हुई है कि शर्मा जी का उन्होंने वो ये हाँ, निकाला है। तूने अगला वीडियो देखा उसका? क्या चीज। जब एक्सपोजे हो गया, हाँ। तो एक एक जी न्यूज का एम्प्लॉय चेतन शर्मा के घर पे गया। तो हम्म, देखिए, देखिए मैं गेट खोल कर जा रहा हूँ, सीढ़ी पे चढ़ा, नॉक किया, कोई निकला नहीं। बोला देखिए इतने घबरा गए हैं, दरवाजा तक नहीं खोल रहे। दरवाजा खोल देना चाहिए, हो सकता है अतिथि भगवान के तरीके से आया हो। हाँ 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 डायलॉग सुनोगे उसका? हाँ हाँ हाँ।